हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्चना एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और जो डिले हो जाता है उसके लिए सॉरी एंड सॉरी। वो क्या होता है कि देखिए, कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो मैं अभी जो वीडियो अब ये मेरा जो क्राफ्ट है आपके साथ जब मैं शेयर करूँगी तो उसमें ही मैं डिस्कस करती रहूँगी। और वैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो आप अपने दिल में रखें कि कौन किसी से चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है। आप सभी मेरे लिए बहुत 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 कीमती हैं। और देखिए, आज जो मैंने क्राफ्ट बनाया है, हालांकि मुझे इसमें 3 चीज़ें बतानी थी आपको, पर मेरी सिर्फ एक ही जो मेरा क्राफ्ट था वही कंप्लीट हो पाया। तो उसका रीज़न क्या है वो भी मैं वीडियो में ही आपको आगे बता दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं यही आशा आपसे करती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये एक पुराना मिठाई का डिब्बा रखा था, तो मैंने सोचा कि आज का जो क्राफ्ट है वो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर इस तरह से एक ये जैसे मंदिर या झरोखा कह सकते हैं उस तरह से कार्डबोर्ड कट कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो ढक्कन था ना वो काटने में गलत कट गया था। तो ऐसे मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं पहले इसे हॉट ग्लू से अटैच कर लूँगी और उसके बाद इसके आगे का काम हम करेंगे। तो देखिए, मैं कह रही थी आपसे कि जैसे मुझे 3 क्राफ्ट बनाने थे और बना सिर्फ एक ही है। और भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे कमेंट्स वगैरह आते हैं तो जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, अक्सर वो ऐसा करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है कमेंट्स वगैरह के रिप्लाई करने का। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं बहुत ही अच्छे से जुड़ी रहूँ हमेशा। तो जो कमेंट्स आते हैं उनके अक्सर मैं रिप्लाई कर देती हूँ। पर देखिए, क्या होता है कि मेन रीज़न है मेरा कि मैं जैसे क्राफ्ट्स में डिले हो जाता है या फिर कमेंट्स वगैरह में डिले हो जाता है या जितना मैं सोचती हूँ उतना नहीं कर पाती हूँ। तो उन सब के पीछे रीज़न ये है कि मेरे पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, उनको मैंने अभी तक ये यूट्यूब चैनल के बारे में कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ या फेस कैम करती हूँ वो बताया नहीं है। अदरवाइज़ शायद मैं अभी यूट्यूब पर अपना ये जो वॉइस ओवर है और फेस कैम करना है ये नहीं कर पाती। पर मैं सोच रही हूँ कि एक टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके बाद जब उन्हें पता लगेगा तो हो सकता है कि वो उस चीज़ के लिए भी एग्री हो जाएंगे और तभी मैं अपना पर्सनल मोबाइल भी ले लूँगी। तो मेरी एक आप फ्रेंड कह सकते हैं या फिर एक जैसे बहुत ही नियरेस्ट हैं जो यहाँ पर रह रही हैं, उनका फ़ोन मैं यूज़ करती हूँ। और आजकल वो क्या होता है कि सुबह सुबह बहुत जल्दी चली जाती हैं और शाम को जब वो आती हैं ना तो दिन भर में मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटा ही बस मिलता है मोबाइल, जिसमें मुझे जो भी क्राफ्ट वगैरह करने हैं वो करने होते हैं। और जितना मैं सोचती हूँ उतना मैं जैसे बन जाता है, बस उतना ही हो पाता है। इसलिए मेरे बाकी के जो 2 क्राफ्ट हैं ना वो तो अधूरे ही रह गए हैं। और इसके बाद में क्या होता है कि जैसे अब फ़ोन उनका है, वो चली जाती हैं। अभी 6 महीने वो यहाँ पर हैं, फिर शायद वो अपनी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाएंगी। तब मेरे पास भी 6 ही महीने हैं। अगर मैं जो मिनिमम मैंने जो सोचा है वो टारगेट अचीव हो जाता है तो शायद मैं यूट्यूब पर रहूँगी। अदरवाइज़ देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बिना फ़ोन के तो ये सब पॉसिबल होगा नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप जितना प्रमोट कर सकते हैं, जितना आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उन्हें बता सकते हैं तो बताएं, क्योंकि मेरे तो फ्रेंड्स हैं ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स आप ही लोग हैं। और मैं बाहर भी घर से बहुत कम जाती हूँ तो इसलिए इतना मैं जानती भी नहीं हूँ। फैमिली के नाम पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं। और इन लॉज़ वगैरह को तो मैंने बिल्कुल बताया ही नहीं है, क्योंकि फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि पहले जो मुझे करना है ना वो चुपचाप मैं कर लूँ। एक बार जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं ना तो वो चीज़, वो जो खुशी होती है ना वो सबके सामने लाने में तो वो 4 गुनी हो जाती है। और मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई, आप ये ना सोचें कि पता नहीं जैसे ईगो आ गया है या फिर कुछ और बात है। प्रॉब्लम्स तो देखो होती ही हैं, क्योंकि अपना हैंडसेट तो है नहीं जो हम ले सकें और रोज़ रोज़ किसी से मतलब मांग भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे चल रहा है। अब देखिए, ये इस डिब्बे पर जो है मैंने
पहले तो जेसो अप्लाई किया था और उसके बाद कलर्स कर दिए। पहले मैं सोचती थी कि जेसो ना लगाऊं, डायरेक्ट कलर करूं, पर वो भी तो हम जैसे 2-3 बार में होता है ना, और कलर उतना ही खर्च हो जाता है। तो मैंने ये जेसो मंगवा ही लिया था। मैंने सोचा कि उससे कलर एक ही बार करने से बहुत अच्छा आ जाएगा। अब ये एक शादी का कार्ड है जिसमें मुझे इस तरह का कट बना हुआ मिल गया था, स्टेंसिल जैसा। तो इसको इसके जो मैंने बॉक्स बनाया है उसके दोनों तरफ मैं मास्किंग टेप से अटैच कर दूँगी और उसके बाद में ऐसे कलर लेकर के और इसका ये पैटर्न उस बॉक्स पर जितना भी आ सकता है उतना मैं कलर के थ्रू उस पर पेंट करूँगी, ताकि वो एक अलग सा मतलब जैसे बहुत सुंदर सा लुक देगा। क्योंकि हम हाथ से बनाएंगे ना तो यह सारे जो हैं वो मतलब एक जैसे बनेंगे नहीं। तो या तो पेपर काटें, एक बार मैंने पेपर काट के भी ट्राई किया था, वो पेपर क्या उस पर चिपक ही गया था जिस चीज़ पर मैं लगा रही थी, तो वो आइडिया मेरा ड्रॉप हो गया था। अब इस तरह से मैंने एक यहाँ पर कर लिया, ये देखिए इस तरह का पैटर्न आ गया है, और इसी तरह मैं दूसरी साइड भी कर लूँगी। तो दोनों साइड जो हमारी, अब अगर हम इसको हम जैसे मैं मंदिर बना रही हूँ इसे, तो इसको अगर हम हैंग करेंगे या रखेंगे तो ये 2 ही साइड दिखेंगी। नीचे की साइड तो छुप जाती है और ऊपर की साइड भी उतना नज़र आएगी नहीं। अब ये मैंने हॉट ग्लू के कुछ ऐसे बनाए थे, पिछली बार मैंने आपको बताया था सिलिकॉन मोल्ड से, तो बस वैसे ही बना लिया और उनको मैं ऐसे कॉपर कलर से कलर कर लूँगी। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर भी मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न बनाने की सोची है, ताकि ये एकदम ऐसे मतलब खाली खाली ना लगे। और मंदिर बन रहा है तो वो थोड़ा सा ऐसे मतलब होना चाहिए डेकोरेट किया हुआ सा। और जब हम मंदिर बना ही रहे हैं तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, अफेक्शनेट हैं, उन सब के लिए मैं भगवान से एक दुआ मांगती हूँ। तो मैं आपके ही सामने वो बोल देती हूँ कि मैं रब से क्या मांगूँ तुम्हारे वास्ते, खुशियाँ ही खुशियाँ हों तुम्हारे रास्ते, हंसी तुम्हारे चेहरे पर रहे इस तरह, खुशबू फूलों का साथ निभाती है जिस तरह। तो अब आपके लिए बस मैं यही दुआ कर सकती हूँ, और आप भी मेरे लिए दुआ करें कि भगवान मेरा साथ दें। और आप सभी एक तरह से मेरे लिए मतलब बहुत मायने रखते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए अभी तो मेरी स्टार्टिंग की जर्नी है, तो एक एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना तो ये समझ लीजिए कि बहुत 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 खुशी होती है। और बाकी के जो अधूरे 2 क्राफ्ट मेरे रह गए हैं तो उनको मैंने सोचा है कि अगर एक और परसों तक पूरा हो जाएगा मेरा, वैसे मैं पूरा तो कर लूँ दिन भर में, पर होता ही है कि बिना फ़ोन के कर लूँगी सारी चीज़ें तो फिर मज़ा ही क्या आएगा, फिर दिखाऊँगी किसे। तो इसलिए मैं क्या है कि वेट करती हूँ, और लगभग मतलब शाम को थोड़ी देर मुझे मिल जाता है मोबाइल, तो वैसे ही चल रहा है। और अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही चलेगा, और आगे अगर मेरा जो मैंने सोचा है वो हो जाता है तो फिर तो मैं बहुत आगे निकल ही जाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं मतलब जिस काम को मैं दिल से करती हूँ ना तो वो काम पूरा हो, और उसमें आप लोगों का साथ मुझे हर पल चाहिए। तो प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहें, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। और इच्छा तो यही होती है कि कोई भी काम मतलब ऐसा ना हो जो किसी का दिल दुखे। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कहानी ख़त्म हो कुछ इस तरह कि लोग रोने लगें तालियां बजाते बजाते। तो बस मतलब खुशी में आंसू हो, या वो मतलब एक होता है ना जैसे प्रेज़ करना, दिल से तारीफ़ करना कि हाँ बस ये होने के लिए नहीं है, इसने कुछ अलग किया है। तो अब मंदिर को डेकोरेट करने के बाद अगर आप चाहें तो उसके ऊपर ऐसे मतलब थोड़ा सा मैंने पहले वॉल पुट्टी का डो तैयार किया है, और एक बॉटल को मैंने काट लिया, और ये एक ऐसे ऊपर जैसे मीनार टाइप थोड़ा सा मुझे बनाना था, गुंबद जैसा, तो वो दोनों अटैच करके और यहाँ पर मैं ऐसे वॉल पुट्टी इस पर लगा रही हूँ। और आप चाहें तो इसको ऊपर से लगा दें, नहीं तो सिंपल अगर मंदिर भी हम बनाते हैं ना तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने इस तरह से थोड़ी सी वॉल पुट्टी घोली है और उसको लगा दिया है। और उसके बाद में जो भी हमें मतलब इस पर अगर हमें कुछ मार्क्स वगैरह बनाने हैं तो वो गीली गीली में ही बनाने होंगे, सूखने के बाद नहीं बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऐसे इस पर लाइंस बना दी हैं, और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो उसके बाद आप चाहें तो पहले जेसो अप्लाई कर ले, क्योंकि जेसो से क्या होता है एक ही बार में कलर का कोट बहुत अच्छा आ जाता है। और मैंने भी अभी इसमें पहला ये मेरा क्राफ्ट है जिसमें मैंने इसे यूज़ किया है और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी सही आगे भी। अब मैंने यहाँ पर भी कॉपर कलर ले लिया है और उसी से ही मैं इसको पूरे को कलर कर रही हूँ। आप चाहें तो रेड भी यूज़ कर सकते हैं, पर रेड मैंने नीचे लगा दिया था तो मैंने सोचा कि ऊपर कुछ और कलर लगाएं। पर रेड के बिना हर चीज़ अधूरी सी लगती है, पता नहीं, क्योंकि ये एक तरह से ऑल टाइम फेवरेट कलर है मेरा। तो मैंने इस पर भी यहाँ पर रेड लगा दिया है।
अब मैं इसको ऊपर अटैच कर लूँगी। जैसे जो मैंने मंदिर बनाया है उसके ऊपर ये ऐसे गुंबद जैसा बन जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ऊपर अटैच कर सकते हैं और नहीं तो ये वैसे भी अच्छा लगेगा। देखिए ये कुछ इस तरह का लग रहा है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। ये मेरी छोटी सी कोशिश है और आप बस इतना करें कि मेरा सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। और अगर मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो इसे अदरवाइज़ ना लें और आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो ये यूट्यूब जर्नी है ये काफ़ी आगे तक जा सके। और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें और उम्मीद ना छोड़ें। एंड स्टे क्राफ्टी।